गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडिया में डे 2 है कंटिन्यू और लाइट आते के साथ ही विशाल ने पेड़ों को पानी देना शुरू कर दिया है और वो बार बार मेरी स्टेटमेंट कैसे करेक्ट कर रहे हैं देखिए। तो सॉरी, पानी नहीं आया यहाँ पे। एग्रीकल्चर फेस की जो लाइट आती है वो आ गई है। तो अरे ठीक है ना, समझिए वो लोग, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अब बहुत सारे काम हो चुके हैं, आगे अब नाश्ते की तैयारी करनी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज भी मेरे को हाउस टूर मिलेगा। दोबारा बोला। पाल सिंह तोमर में ना जिंदगी अंधेरे रास्तों से गुजर रही थी, हाँ फिर हमें आप जैसे दोस्त मिले, अच्छा हमारी बाकी जिंदगी के भी लग गई। अच्छा, रुक जा। जिन लोगों को क्या कहते हैं काम के लिए आना था, लेबर का काम शुरू करना था, वो नहीं आए। वो कहाँ है, हू नोज़। कल अमावस था तो शायद अमावस के दिन यहाँ राजस्थान में काम नहीं करते हैं। आज आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो अब नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। दूध भी नहीं है तो दूध लेने जा रहे हैं। और मैं तो घर आज ही देखूँगी ऑफ कोर्स शाम तक, लेकिन ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको हाउस टूर जो है वो अगले व्लॉग में दूँगी। अब एक घर में कोई चीज़ कहीं नहीं मिल रही है तो अब मैं और विशाल जा रहे हैं। पालक पनीर, पनीर लाऊं? पालक भी? अच्छा ठीक है, लाती हूँ। तो अब यही काम है कि अब जाके सारा सामान घर का जो है वो लाना है। ये अभी तो किसी लोकल मार्केट में जा रहे हैं, आई डोंट नो कौन सी है। बाद में जब डी-मार्ट जाएंगे तो वहाँ से प्रॉपर शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अभी घर में सब साफ़ सफाई करनी है, सारी जो गृहस्थी है उसे इकट्ठा करना है। तो चलते हैं और होपफुली अगर रास्ते में मेरे को मिली कचौड़ी तो राजस्थान की कचौड़ी तो मैं ज़रूर खाऊँगी। हीरो थक गया है तो अब बैठा हुआ है। यही होता है, सुबह सुबह थका दो। इसने नहीं कि ज़्यादा एजिलिटी, तो ये नहीं थकी, अभी इसकी एनर्जी नहीं जा रही। और अब विशाल जा रहे हैं ना तो इसके पेट में दर्द हो रहा है कि मुझे भी लेके चलो। खुद 2 पहिए सरकाते हुए यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब मेरे को 2 पैरों से आने में टाइम लगेगा कि नहीं? जाए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ, शिकायतें शुरू हो गई हैं। अभी तक तो बड़ा बोल रहे थे, ओह माय गॉड 1 साल बाद मिलेंगे। हाँ, मुझे प्यार नहीं मिला ना इसलिए। चलो जी, जयपुर की पहली शॉपिंग करके आते हैं। जयपुर की नहीं, ओए विशाल, मेरे को कचौड़ी ला दे यार। देखते हैं इफ यू विल बिहेव। ठीक है, कचौड़ी खिला दो, तो वैसे भूख लग रही है। ठीक है, मैं घर पे मत बताता हूँ रहना कि कचौड़ी समोसे खाते हैं। ये तो वैसे भी व्लॉग में जाएगा तो उसे पता लग जाए। तो पैक करवाना पड़ेगा उसके लिए। हेलो, 100 हॉर्स पावर का इंजन मिट्टी में निकली। ये जो सुबह कॉन्फिडेंस दिखाया था इलेक्ट्रिक स्कूटी पे, लग्जरी इंडिया टूर्स है, ये है कि विंड टाइगर की लग्जरी सर्विस। विशाल बोल रहे हैं कि अब ये खड्डे में एकदम संभाल के गाड़ी चलाते हैं, और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से ये लो ब्लॉग के बीच में ये था लाइव डेमो। जब हम दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे थे, कोई गड्ढा मजाल है छोड़ा, ये कुदाई है, कमर की जो बैंड बजाई है ना मेरी, मैं जानती हूँ। आप पीछे बैठे थे ना, कार में तो पीछे झटके लगते ही हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि आप आगे वाले के हिसाब से चलाते हो, पूरे पैसेंजर्स के हिसाब से नहीं चला। ये मेरे को मेरी बुआ के गांव की याद आ रही है, जनता की। वहाँ पे भी ऐसे पक्के घर है, जनता के जनता। यही की आवाज आ रही थी सुबह मंदिर की घंटियों की। कहाँ जा रहे हैं? रामकुई क्लोजेस्ट शॉप्स वगैरह है यहाँ। अच्छा, कौन सी जगह है हलवाई की दुकान? पचार मोड़। स्कूटी चार्ज तो लगाई ना? हाँ, ठीक ठाक है, मतलब आना जाना। ये ना हो कि एक ही साइड ले जाके आप बोलो कचौड़ी खानी है तो धक्के लगाओ। रामकुई में आते ही मंदिर हर जगह है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है। कालवाड़ में है, वहाँ पे मोस्क है। बाकी हम गाँव में मंदिर मोस्क नहीं है। मोस्क गुरुद्वारा है। तो सुबह तो आवाज आ रही थी, वो सिर्फ कालवाड़ से ही आ रही है। तो सब जगह मंदिर ही है मोस्क। देखो इन्होंने यहाँ पे भी कॉलोनी का डेवलपमेंट चल रही है। वैसे तो पूरा दिन इतनी हाई वॉल्यूम में बोलेंगे मीनाक्षी, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। और जैसे ही कैमरा ऑन होगा ना, वॉल्यूम इतनी लो हो जाती है, इतनी ज़्यादा, कि शायद मेरे को अलग से आपके लिए स्पेशली एक माइक लेना पड़ेगा।
ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इनकी वीर तेजा की, लेकिन ये वीर तेजा यहाँ के लोकल देवता है। देवता है? हाँ, काफ़ी और जगह भी पूजे जाते हैं और घोड़े पे होते हैं ये माला वाला लेके। तो ये गाय की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कुछ किया था इन्होंने अपने टाइम में, तब से लोग इनको पूजते हैं। जितने भी पशु है लोगों के वो प्रोटेक्टेड है। और ये हम पहुंच गए हैं पचार की लोकल डेयरी पे। जैसे हरियाणा में वो चलता है ना मीठा, हाँ, यूपी में पराग चलता है, यूपी में पराग, पंजाब में वेरका, राजस्थान में सरस चलता है। ये भी सरस का है। नो टू प्लास्टिक। और देखो कैसा झोला है, बिना किसी हैंडल वगैरह का, इसमें कोई वो नहीं लगा पकड़ने के लिए। अच्छा, जयपुर में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि छोटी हो या बड़ी दुकान, कहीं पर भी प्लास्टिक का कोई भी बैग यूज़ नहीं कर रहा था। हर कोई ये रिसाइकल्ड बैग जो है कपड़ों के वो यूज़ कर रहे थे। और 2 मिनट आगे हम पहुंच गए पचार मोड़ हलवाई की दुकान पे। आपको याद है एक बार आप वहाँ लेके गए थे अपने गाँव के पास, अग्रोहा मोड़, अग्रोहा मोड़, सार फतेहाबाद, वहाँ यहाँ पे मुड़ते ना, मुझे वो याद आ गया। और वाओ, आते ही गरम गरम कचौरी, जलेबी, इतनी सारी मिठाई और गरम गरम जो मिर्ची वड़े थे, उन्हें देखकर तो मज़ा ही आ गया। 3 साल बाद मैं इंडिया आई हूँ और आते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। टिन 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 टिन, जयपुर आते ही यम्मी यम्मी खाना। तेल की खुशबू का पता नहीं, अगरबत्ती की खुशबू अच्छी आ रही है। प्याज और दाल दोनों खाओगे? अब एक प्याज और एक कचौरी, एक प्याज और एक दाल वाली दाल कचौरी। की कचौड़ी, एक समोसा भी। हाँ, ये देखो इस इंसान को, मैं कल से मैं देख रही हूँ, जब से मैं आई हूँ ना, मेरे खाना खाने के पहले चालू। जयपुर में पहला नाश्ता जिसमें से एक इंसान खाने पे टूट चुका है। कचौरी तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और जो इसकी चटनी है हरी वाली, वो ये थोड़ा सा बाद में हिट कर रही है। विशाल अभी गए हैं वहाँ सामने कहीं चाय बन रही है, वो चाय लेने। तो जयपुर का पहला नाश्ता खा के एकदम मज़ा आ गया। छोटे छोटे कप में चाय देते। मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैं कहीं चाय के शॉट्स मत दो, मैं फिर बड़े गिलास में डाल के दे दो। चाय के शॉट्स तो कहते बड़ा गिलास नहीं है, यही है। ऐसे बैठे बैठे मैं 5 पी गया। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा छोटा कप है। देखो मेरे पास 2 उंगली के बराबर है और शायद इसमें बस 2 घूंट चाय होगी। लेकिन कचौरी तो बहुत ही अम्मी है, बहुत ज़्यादा। प्याज वाली कचौरी खा भी ली मैंने, मूंग की खा रही मैं कह रही हूँ ये तो सच में ही बहुत ज़्यादा छोटा है। पहले मैं कैमरे से देख रही थी तो मेरे को इतना छोटा नहीं लग रहा था। नहीं, मैं कचौरी खा रही हूँ। प्याज वाली तो बहुत अमीर है यार। अभी दाल वाली खा रही हूँ मैं, ठीक है ये भी अच्छी है, लेकिन दाल वाली कम लगती है। ज़्यादातर लोग प्याज वाली खाते हैं क्योंकि वो प्याज वाली टेस्टी होती है। शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे चटपटा ज़्यादा पसंद है ना, तो थैंक यू जयपुर में पहला नाश्ता इतना यम यम कराने के लिए। सुबह सुबह ताज़ा बनता है ना, तो सुबह सुबह खाते ही फायदा है। इस तरह की चीज़ें दोपहर को खाओगे थोड़ा ठंडा ही मिलेगा। चलो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो दुकान पचार मोड़ पे। अगर आप इस साइड से जा रहे हैं तो इनकी प्याज की कचौरी ट्राई करना तो बनता है। मैं दोबारा यहाँ नहीं जा पाई, लेकिन कुछ दिन बाद विशाल दोबारा इनके यहाँ से कचौरी पैक करा के लाए थे। मेरे सामने स्टेशनरी की दुकान है ना, ये वाली, इसे देखकर मुझे याद आया जब हम छोटे छोटे थे ना, तो पापा अपनी जॉब खत्म करने के बाद शाम को स्टेशनरी की शॉप लगाते थे। तो हम लोग जाके ऐसे ही बैग वगैरह कभी कभी हेल्प किया करते थे। तुम दूसरे रास्ते से घर हाईवे पे ये गाय नहीं, बच्चियाँ। अरे अरे अरे, अच्छा उसको साइड करो। हाँ जल्दी साइड, ये स्पीड में चलती है ना गाड़ी, हाईवे है। इधर जयपुर है, पीछे जोगने है। आपकी हाइट में से इतनी डिफरेंट है ना कि मैं हर बार कैमरा में को इतना एडजस्ट करना पड़ रहा है। मैं आपको काट दे रही हूँ बार बार। अच्छे घर बन रहे हैं इधर, प्यारा बनाया हुआ है भी। अभी इरिगेशन सिस्टम यही है, मोस्टली इसकी नहर। हाँ, तो अगर आप न्यूजीलैंड में भी देखते हो, वहाँ पे भी तो गोल्फ क्लब वगैरह में यही लगाते हैं। 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या ड्राइविंग है? 36 की स्पीड में धूम मचा हो गया। ये आया कच्चा रास्ता। अब यहाँ से 1 किलोमीटर बस ये कच्चा है। ये नदी की ज़मीन है। पुराने टाइम में कोई रिवर हुआ करती थी। पुराने टाइम में आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये रिवर बेड जैसा ही लगेगा आपको। तो ऐसे ही हमारे रैंडम टॉपिक्स को एंजॉय करते हुए फाइनली हम घर पहुंचे। हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती। फिर से उतरना पड़ा। मिट्टी के साथ चढ़ाई है ना, इसलिए बोल गया रे, तेरे का वेट बढ़ गया। तब नहीं बिठाऊंगा।
अब क्या, अब तो मैं पहुंच ही गई। अभी भी बहुत ये रहा अगर नहीं मैं अब तो पैदल मिट्टी है नहीं यहाँ पे, शूज़ में मिट्टी जाएगी। हाँ मेरे जूतों के लिए बैठ जाती हूँ। मिट्टी भी है और मेरे को गेट भी तो खुलवाना था। अच्छा जो भी हमारे गेस्ट आने वाले हैं वो ये बात जान ले कि अपने पुराने जूते लेकर आओ और कूनियाँ तुड़वाने के लिए, सॉरी घुटने तुड़वाने के लिए रेडी रहो। आई अब आ गए हम वापस, और वहाँ दुकान पे मैंने ज़्यादा बोला नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी सुबह सुबह की भीड़ आ रही थी, लेकिन उनके यहाँ की कचौरी जो थी वो बहुत ज़्यादा यमी थी। और सुबह सुबह वो मिर्ची वड़े भी बन रहे थे जो मैंने खाए नहीं, मैंने 2 कचौरी खा ली थी ऑलरेडी, एक दाल की और प्याज की। तो मिर्ची वड़े जो है वो मैंने पैक करा लिए हैं, बाद में खाऊंगी। वो दुकान बहुत अच्छी थी और उनके जो दुकान के मालिक थे और जो भैया लोग काम कर रहे थे वो सारे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ वापस जयपुर आऊँगी जनवरी में, तब मैं दोबारा उनके यहाँ तो ज़रूर जाऊँगी। मेरे को बहुत मज़ा आया यहाँ पे आती, मेरा वेलकम करने आके बिंदु। हाँ कितना सोती है ये, मेरे को लगा मैं ही ज़्यादा सोती हूँ। आधे दोपहर में ये सो के उठी है, बताओ। ये प्रोटेक्शन करेगी घर की। ओले बोबो खाना नहीं खाया, अभी खाना नहीं खाया, क्या हो गया? सुबह सुबह 2 कचौड़ी और 250 ग्राम जलेबी। 250 ग्राम जलेबी, 2 जलेबी खाई है मैंने छोटी छोटी। एक समोसा 250 ग्राम जलेबी। 2 विशाल समोसा तो आपने खाया, मैंने 2 कचौरी खाई है ईमानदारी से, ठीक है, और थोड़ी सी जलेबी। अब थी अम्मी तो खा गई मैं, 3 दिन से तो मैं फ्लाइट का गंदा वाला खाना खा रही थी। ये देखो इस इंसान ने आते मेरे को काम पे लगा दिया, 2 कचौरी खिलाई है, ठीक है, इतने ताने मारे। और अब ये देखो मम्मी, ये रहा फावड़ा, ये काम करना पड़ रहा है मेरे को, ये है मेरा काम। लोग बोलते ना ओ माय गॉड तुम छुट्टी पर जा रही हो, तुम्हारे तो मज़े मज़े देख लो। गर्मी हो रही है और इस धूप से मेरा सर दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे मेरा चश्मा मैंने कहीं रखा है, मुझे मिल नहीं रहा। अभी तक मुझे वैसे हाउस टूर मिला नहीं है, मेरा घर कोई नहीं दिखा रहा, और मैंने भी बोला मैं तब तक नहीं देखूंगी जब तक मेरे को कोई प्रॉपरली दिखाएगा नहीं। इसको तो बम स्क्रैच करा दो जितनी मर्जी, उतना मैं बम स्क्रैच। दोनों अच्छे से छाया ढूंढ के जहाँ पर मौका मिल रहा है वहाँ पे बैठ जा रहे हैं, लेकिन आगे पीछे विशाल के आगे पीछे ही रहेंगे। देखो तारा क्या ढूंढ रही हो, क्या मिला? हाँ नक्कू में मिट्टी लग गई। जीभ कैसे एक साइड से निकाली हुई है, कुछ हो रहा है वो स्माइलिंग बेबी। एक तो लो बच्चा कैसे फैला पड़ा है। उसको वही चाहिए, उसको मिल रहा है।